आज फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद एमआर में। आज का जो चर्चा का विषय रहेगा वह रहेगा कि नई रीट भर्ती है वह कब तक आएगी। और इस चर्चा को हम स्टेप वाइज करेंगे जिससे आपके रीट भर्ती से रिलेटेड जो भी डाउट हैं वह सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि हर डाउट को जब हम उसको स्टेप वाइज समझेंगे तो आपको उसमें कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अब सभी बच्चों के दिमाग में एक ही प्रश्न चल रहा है कि नई रीट कब आएगी, कितने पद आएंगे, कौन कौन इसमें एलिजिबल होगा, कौन कौन नहीं होगा। तो इन्हीं सभी डाउटों को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे और मुझे विश्वास है कि आप सभी को समझ में भी आएगा। अब ये बात आती है कि विज्ञापन कब तक आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो प्रोसेस में चल रही है वह राजस्थान में थर्ड ग्रेड की डीपीसी चल रही है। अब डीपीसी का मतलब ये होता है कि जो थर्ड ग्रेड में जो अब टीचर लगे हुए हैं और इन टीचरों का सीनियरिटी के हिसाब से अगले उसमें पद पर प्रमोशन होता है, अर्थात ये सभी लोग सेकंड ग्रेड में जाते हैं। और जब ये लोग सेकंड ग्रेड में जा रहे हैं तो जो थर्ड ग्रेड के जो यहाँ जो ये पद होते हैं ये सभी पद रिक्त होते हैं। और थर्ड ग्रेड में क्या सिस्टम होता है कि जितने भी पद रिक्त होते हैं वो सभी पद सीधी भर्ती से ही हमेशा भरे जाते हैं। जबकि सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में इन दोनों में क्या सिस्टम होता है कि 50% तो पद सीधी भर्ती से भरे जाते हैं और 50% आपके जो पद भरे जाते हैं वे डीपीसी से भरे जाते हैं। उसी तरीके से वही प्रोसेस फर्स्ट ग्रेड में होता है कि आपके 50% पद हैं वह सीधी भर्ती से भरे जाएंगे और 50% पद हैं वह आपके डीपीसी से भरे जाएंगे। तो अब यहाँ जो सबसे अच्छा आपके लिए पॉजिटिव बात यह है कि थर्ड ग्रेड के जितने भी पद रिक्त होते हैं वो सभी सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। और जब सीधी भर्ती से पद भरे जाएंगे तो सारा जो फायदा होगा वो नए कैंडिडेटों को ही होता है। अब बात यह है कि अब लगभग कितने पदों पर यहाँ डीपीसी की बात चल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में लगभग अब 22,000 के करीब जो पद हैं उन पर थर्ड ग्रेड से और ये सेकंड ग्रेड की डीपीसी का प्रोसेस चल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि लगभग आपके ये अगस्त माह तक अगस्त माह तक यह जो थर्ड ग्रेड की डीपीसी है ये कंप्लीट कर ली जाएगी। और जब थर्ड ग्रेड की ये डीपीसी जैसे थर्ड ग्रेड की डीपीसी होगी तो आप ये पक्का मान के चलिए कि जैसे थर्ड ग्रेड की डीपीसी होती है तो उसके बाद थर्ड ग्रेड की सीधी भर्ती की सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां हैं। जैसे ये कंप्लीट होती है और आपके रीट के जो फॉर्म है वो तुरंत निकल जाएंगे। उसके बाद बात ये आती है कि अब जब थर्ड ग्रेड की भर्ती निकल रही है तो उसमें रीट में टाइम कितना लगेगा। मैं आपको बता दूं जैसे ही रीट की भर्ती निकलती है उसका विज्ञापन जारी होता है, सरकार उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है और अगले वह 3 या 4 महीनों में ही उसके लिए वह परीक्षा करवा सकती है। तो इसमें आप ज्यादा अपना समय जाया ना करें और इसकी तैयारी में लग जाएं। उसके बाद जो दूसरी बात आती है कि इसमें रीट की योग्यता क्या होगी। बहुत सारे जो नए बच्चे हैं उनको भी कंफ्यूज रहता है कि जिसने एसटीसी या बीएड जिसने कंप्लीट कर ली वह ही इसमें पात्र होगा या जो अपीयर हैं, जो अभी अपीयर हैं, आप मान लो जो अभी अपीयर बच्चे हैं वो भी इसमें पात्र होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो 2026 में जो बच्चे एसटीसी और आपके बीएड में जो एसटीसी बीएड जिनकी फर्स्ट ईयर ही चल रही है ना, जिनकी फर्स्ट ईयर ही चल रही है वो बच्चे भी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बिल्कुल भी निराश न हो कि यह भर्ती आएगी तो हम इस भर्ती में शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो सभी बच्चे अपनी तैयारी में लग जाएं क्योंकि रीट का जो प्रोसेस होता है वह लगभग 1 से 1.5 साल के करीब उसमें लगते हैं। समझ गए। तो 1.5 साल का जब पूरा प्रोसेस होगा तो इतने तुम्हारा ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें किसी भी बच्चे को ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है और सभी बच्चे इसमें तैयारी के लिए लग जाएं। तो जो बच्चे अपीयर हैं चाहे वे एसटीसी में हो चाहे वे बीएड में हो सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। पिछली बार भी अब भी जो ये 2025 में रीट हुआ था इसमें भी ऐसा ही करवाया गया था कि जो बच्चे 2025 में अपीयर थे उन सभी को इसके लिए रीट के लिए पात्र माना गया था। नेक्स्ट जो बात आती है वह आती है कि रीट में उत्तीर्णांक क्या होंगे, अर्थात कौन बच्चा रीट पास
करेगा और कौन उसको क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि रीट का जो पेपर है वह 150 अंकों का होता है, ठीक है। और 150 अंकों में एक ध्यान रखना कि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वह नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग है वह इस पेपर में नहीं होती है। तो इसमें जो कैटेगरी वाइज जो पात्रता का वह रहता है कि 60% तो इसमें जर्नल के लिए होता है, और ओबीसी और आपके एससी और आपके एसटी, इन सभी में 5-5% की सरकार की तरफ से छूट दी गई है। अर्थात इसका जो एलिजिबिलिटी एरिया है वह होता है आपके 55% होता है। अर्थात इसमें तो जो जर्नल के लिए है वह 150 में से 90 अंक चाहिए, और इन तीनों कैटेगरियों के लिए आपको 83 अंक यदि आते हैं तो आप पात्र हैं। क्योंकि थर्ड ग्रेड की जो भर्ती होती है तो उसमें वह 2 लेवल पर होती है, एक रीट प्री होता है और एक होता है रीट मेन। तो यदि आप रीट प्री पास कर पाते हैं तभी आप रीट मेन के लिए एलिजिबल होंगे। तो आपका जो पहला स्टेप है, जो पहला बैरियर है वह है रीट है। तो पहले आप रीट को पास करिए, उसके बाद ही आप जो थर्ड ग्रेड की जो टीचर भर्ती होगी उसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो ज्यादा समय जाया ना करके अपनी तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि यह जो नए कैंडिडेट हैं, ये 2026 में जो अपीयर कैंडिडेट है उनके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि जैसे ही आपकी एसटीसी या बीएड कंप्लीट होगी और आपको इसका भर्ती का मौका मिलेगा। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और सभी बच्चे इसमें उत्सुक भी रहते हैं कि यह तो बात सही है कि रीट हम पास भी कर लेंगे लेकिन पद कितने का आएंगे, क्योंकि अभी ये जो भर्ती चल रही है इसमें 7000 पद है, तो 7000 पद बहुत ही कम है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो पद आएंगे वो लगभग आपके 32,000 से भी अधिक पद आएंगे। उसमें क्यों आएंगे? क्योंकि 22,000 की तो अब लगभग 22,000 की तो आपकी डीपीसी चल रही है, और उसके बाद कुछ रिटायरमेंट होते हैं, कुछ गवर्नमेंट नए पद भी सृजित कर लेती है। तो उससे से ऐसा लग रहा है कि लगभग 32,000 के करीब पद आपके आने की संभावना है। अब कई बच्चे इसमें ये और पूछ रहे हैं कि इतने पद तो आ ही नहीं सकते। मैं आपको बता दूं कि 2028 में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव है, ठीक है। और विधानसभा के चुनाव में लगभग 2.5 वर्ष से भी कम समय अब बचा है। तो 2.5 वर्ष से कम समय जब बचा है तो सरकार केवल एक ही भर्ती पूरी कर पाएगी, और वह एक भर्ती को सरकार बड़े स्तर पर करना चाहती है। तो जब बड़े स्तर पर करना चाहती है तो एक भर्ती में 1 से 1.5 वर्ष का टाइम लगता है। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार 32,000 से भी अधिक पदों पर थर्ड ग्रेड की भर्ती करने जा रही है। अब जब थर्ड ग्रेड की भर्ती 32,000 पर होगी तो उसमें एक प्रश्न ये भी आता है कि इसमें डिवाइडेशन हो रहा है कि आपके L1 में कितने पद आएंगे और फिर L आपके 2 में कितने पद आएंगे। मैं आपको बता दूं लगभग 10,000 से भी अधिक पद इसमें L1 में आपके आने की पूरी संभावना है। उसके बाद जो शेष पद बच गए लगभग 22,000 प्लस पद आपके L2 में आएंगे। अब उसके बाद यह भी रहता है कि L2 में इसका पोस्टों का डिवाइडेशन कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं जो सर्वाधिक पोस्टें हैं वो आपके मैथ साइंस में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो मैथ साइंस में आपके लगभग 7,000 के करीब पोस्टें आ सकती हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आता है आपके एसएसटी आता है, कि एसएसटी में आपके 5,000 के लगभग पोस्टें आ सकती हैं। उसके बाद आपका आता है हिंदी आता है। तो हिंदी में मैं आपको बता दूं लगभग 4200 के करीब पद जो रिक्त चल रहे हैं, तो वो पोस्टें लगभग भरनी पड़ेगी सरकार को। उसके बाद आता है इंग्लिश में आपके, तो इंग्लिश में आपको बता दूं कि 3200 के करीब पोस्टें भरने की पूरी पूरी संभावना है, इनका विज्ञापन आने की संभावना है। और उसके बाद तीसरे नंबर पर ये बचता है संस्कृत बचता है। तो संस्कृत के जो पदों की बात आती है वह लगभग आपके 3300 के करीब पद आएंगे। तो इस तरीके से जब हम L1 और L2 के इन पदों का जो टोटल करते हैं तो वह आपके 32,000 से भी अधिक पद इसमें काउंट होते हैं। तो सभी जो भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो नए कैंडिडेट हो चाहे वो पुराने कैंडिडेट हो, सभी के लिए एक गोल्डन और सुनहरा चांस है, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती पिछले 5-7 वर्षों में नहीं आई है। और इस रीट भर्ती की अच्छी तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
क्योंकि हम इस पर स्टडी विद एमआर पर रीट की स्टेप टू स्टेप तैयारी करवाएंगे। आपको सभी पर हैंड रिटन आपको नोट्स मिलेंगे, पीवाईक्यू मिलेंगे और आपको टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जाएगी। थैंक यू।